डोरबेल की आवाज़ सुनकर जैसे ही शिल्पा ने दरवाज़ा खोला, आदित्य उसके सामने खड़ा था। जैसे कि इंसान के बोलने समझने से पहले ही आंखें बहुत कुछ बोल सुन समझ जाती है, उसी तरह शिल्पा और आदित्य को पता चल गया था कि दोनों से गलती हुई है। दोनों में से किसी ने बात खत्म करने की नहीं सोची थी। बहस बहुत छोटी सी बात थी। उस दिन शिल्पा अपने भैया भाभी के शादी की सालगिरह पर जाने को तैयार बैठी थी। आदित्य ने भी 5 बजे आने को बोला था, पर ऑफिस में ऐन मौके पर मीटिंग की वजह से भूल गया। फ़ोन साइलेंट पर था तो आदित्य ने फ़ोन उठाया नहीं। काम समेटते 6:30 बज गए। काम खत्म कर फ़ोन देखा तो शिल्पा की 13 मिस्ड कॉल थी। अनन-फानन में आदित्य घर की तरफ भागकर पहुँचते-पहुँचते 7 बज गए। उधर शिल्पा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आदित्य ने तुरंत शिल्पा को सॉरी बोला, पर शिल्पा ने तो जैसे सुना ही नहीं और अकेले ड्राइवर के साथ मायके चली गई। आदित्य भी तब तक नाराज़ हो चुका था कि यह भी कोई बात हुई कि सामने वाले को कुछ कहने का मौका ही ना दो। वह भी पीछे से नहीं गया। उधर शिल्पा से मायके में हर कोई आदित्य के बारे में पूछ रहा था। बहाने बनाते-बनाते शिल्पा को मूड बहुत ऑफ हो गया। पार्टी खत्म होने के बाद सारे मेहमान चले गए तो शिल्पा ने गुस्से में ड्राइवर को घर भेज दिया और खुद माँ के पास रुक गई। आदित्य मीटिंग से लौटेगा तो तुम्हें मिस करेगा, भाभी ने मजाक किया। अरे नहीं भाभी, उसको मैंने बता दिया है। और क्या मैं अब इतनी पढ़ाई हो गई कि यहाँ रुक नहीं सकती। शिल्पा ने बहाना बनाने के साथ एक भावनात्मक तीर भी छोड़ दिया। यह तुम्हारा घर है बेटा, जब तक रुकना चाहो तो रुक। पर आदित्य को बताकर माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा। माँ समझ गई थी कि शिल्पा की आदित्य से कुछ अनबनी हुई है, पर अनुभव से यह भी समझ गई कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। नई नई शादी में इस तरह की नोक-झोंक टॉनिक का काम करती है। ऐसे में किसी और का कुछ ना टोकना ही अच्छा है, नहीं तो बात बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। माँ बहुत सुलझ और सरल महिला थी। इधर ड्राइवर के खाली गाड़ी लेकर लौट आने पर आदित्य का मन और खिन्न हो गया। थोड़े लेट ही सही आ गया था, और वह भी मेरे आने के बाद ही तो गई, इतनी भी क्या अकड़। आदित्य सारी रात सो ना सका। अभी शादी को 3 महीने भी तो नहीं हुए थे। वह शिल्पा को इतना मिस करने लगा कि वह अपनी सारी नाराज़गी भूल गया। नींद तो शिल्पा को भी नहीं आ रही थी। उसे भी अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा था कि नाहक आदित्य पर इतना नाराज़ हुई। क्या हो जाता थोड़ी वह ही समझदार बन जाती। रात आंखें आंखों में कट गई। सुबह होते ही आदित्य शिल्पा के मायके पहुंच गया और शिल्पा को जैसे उसी का इंतजार कर रही थी। डोरबेल की आवाज़ पर लपक कर दरवाज़ा खोला। चले, आदित्य मुस्कुराते हुए कहा तो शिल्पा ने तुरंत उसकी बाह थाम ली। चले जाना, पर कम से कम नाश्ता तो कर लो, वरना अब वहाँ तो टाइम नहीं मिलेगा। मेरा मतलब है नाश्ते का समय निकल जाएगा। शिल्पा की भाभी ने चुटकी लेते हुए छोड़ा तो दोनों शर्मा गए। नाश्ता करके सबसे विदा ले ली। गाड़ी में बैठते ही शिल्पा ने आदित्य की आंखों में देखते हुए अपना दोनों का कान पकड़ लिए तो आदित्य ने भी उसका माथा चूम लिया। बिना कुछ कहे, बिन कुछ सुने दोनों ने अपनी अपनी गलती भी मान ली और माफ़ी भी मांग ली।